में बसे प्यारा सा यह गांव फूहा। यहाँ के रहवैया जमोद आई दीदी के पावन चरण कमल में लइका होशियार अवैया जवैया रंधैया गढ़ैया पोरसैया बटैया जमस्त संत समाज के चरण कमल में माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद के डहले कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। अतेक सुंदर नीर चीर के समान विवेक करके निर्णय देने वाले आदरणीय निर्णायक भैया मन के चरण कमल में संचालक भैया जी के चरण कमल में मोर आवाज ला जन जन तक पहुंचाने वाले माइक ऑपरेटर भैया के चरण कमल में ए गांव के डीही डोंगर के देवी देवता के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करत। आओ मोर दीदी हो भैया हो मानस के सुघर कथा प्रसंग में आप मला ले चलतो ये मंगला चरण भजन के बाद। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीकृत रामायण कहव कथानुसार आसन लीजे प्रेम से आयहु पवन कुमार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
अति आनंद उमगी अनुरागा रामा हो सिया रामा हो रामा चरण सरोज पखारन लागा रामा हो सिया रामा हो रामा बरसी सुमन सुन सुलही सिराही रामा हो सिया रामा हो रामा एहि सम पुण्य पुंज को नाही रामा हो सिया रामा हो रामा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। माता मानस के प्रेमी संत समाज ये चौपाईला सुनकर आप मन तो जान डरे हो एक का प्रसंग चलत है तेला है ना। अतका साल ले आप मन हा रामायण सुनथो तो आप मन ला तो पता चल गए होही कि रामचरितमानस में भगवान राम के वनवास काल में जो सबसे प्रसिद्ध घटना है ना घटी जो जन जन के कहना चाहिए हृदय में सदा सदा के लिए बसे है और वो है केवट के प्रसंग है ना। वही केवट निषाद राजगुह है ना जो निषाद गुह केवट हमार जो भैया है हमार प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास ला काटे पर जब श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करिन दीदी हो है ना ओकर पश्चात सुबह भगवान है गंगा के किनारे में जा करके कथे कि ए केवट भैया हमला डोंगा पार करा दे नगा है ना डोंगा में बैठा के पार करा दे नदिया पार गंगा नदी पार करा दे कि सो तब भगवान के बात ला सुन के केवट भैया नीलाव महाराज कथे का बर मैं सुने हो एक ठन बात कौन सी अरे भाई तोर चरण के धूरला में तोर चरण में नहीं कहा थे केवट तोर चरण के धूरला में जादू है कथे महाराज काय जादू अदे ए पत्थरा छुआ थे तहन पत्थरा नारी बन के उड़ा जाते महाराज यही जादू में सुने हूँ ऐसे कह के किहिसगा मानुष करनी मूरी कछु अहै है ना मूरी यानी दवाई कौन सा दवाई है जो मनुष्य बना देने वाली दवाई है महाराज तो चरण के धुरला में तीपाई के में नहीं लानो कथेगा नाव भगवान राम मुस्कुरा देते है ना ऐसा नहीं होगा समझाते बोला अब्बड़ है ना केवट भैया नहीं माने अब्बड़ समझे तब हार के महाराज है कि भगवान हाँ कि सोई करहु जेहि तब नाव न जाए ते वही कर महाराज केवट भैया जेकर से तोर नाव न जाए तोला शंका है कि मोर पैर के धुरला में तोर नाव भी नारी बन के उड़ा जाए ऐसे तोला शंका है तो का करबे ते मोर चरण ला धो ले दादा ते खुद का हाथ धोहू बिना पग धोए है ना पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो सरकार गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं सरकार गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं ऐसे कह के केवट भैया कहे रहते तब भगवान मुस्कुराते हंसते ठीक है भाई तो लात का शंका है मोर पैर के धुरला तो नाव ला कहीं नारी बना के उड़ा मत दे तो ठीक है कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जेहि तव नाव न जाए वही कर जो तोर जाकर से तोर नौका बचे है ना ऐसे कह के भगवान की और जब भगवान इसने बोली से तब केवट भैया का करी से जतका ओकर गांव में सगा समाज ओकर केवट समाज के जतका आदमी बन रही समाज ला इकट्ठा कर डरिस अपन बाई ला अपन बच्चा मन ला का कथे अरे ओ टुनुआ मुनुआ चुनुआ तनिक आवा हो आवा सब जन निकल के आ गए सगा समाज मन का हुआ का भया उत्तर प्रदेश जहां उसने कथे हुआ नहीं कहा है भया कथे है ना का भया
ते कथे अरे सुनो जत्का मोर कुटुम कबीला हो चलो आज जिंदगी भर के पुण्य फल तुमला देवाहू में हा जत्का पुण्य करे हो सबके फल आज मिल जही कथे कैसे वो दे हमर घाट में राम सरकार आए है राघवेंद्र सरकार ओकर दर्शन करबो और ओकर चरणामृत के पान करबो ऐसे की हिजगा और सब सगा समाज ले इकट्ठा कलीस अब अपन टुनुआ मुनुआ चुनुआ नाम के बेटा मन ला कथे देखो रे बेटा हो मोर बात सुनो ना वहाँ 2 जन सरकार मिली तुम ला गोरिया सरकार और करिया सरकार वो गोरिया सरकार करे ज्यादा मत जहू वो थोड़ा गुस्सैला हरे जल्दी गुस्सा होते हो करिया सरकार कर खड़े रहो कैसे खड़े रहो ऐसे घेर के खड़े रहो काबर अब बड़ गोड़ धोना है मोला ओकर बहुत पैर धोहू में है ना बहुत बार ले में पैर धोहू तो अस्कट्टा के कहीं उठेल धरी तब तुमन उठेल झंदू कह के अपन बेटा मन ला समझा रहेगा। इस प्रकार से सुंदर जो है भगवान के परिवार सहित आकर के अपन समाज सहित आकर के भगवान के चरण ला धोवा थे पानी इकट्ठा होता भरी ले आवा। बाबा तुलसीदास जी के लेखनी एक एक शब्द ला बहुत चुन चुन के रखे है मोरदाई दादा हो। गंगा के जल ला कभी पानी नहीं कहे है ना गंगा ला हमेशा जल कहे जाते काबर पानी हमेशा निम्न वर्ग के शब्द हरे और जल जो है वो उच्च वर्ग के शब्द हरे तो गंगा ला पानी नहीं कहे गंगा पानी दे उन्होंने कहा हमेशा गंगा जल लाओ ऐसे कथे है नहीं का। उसी प्रकार केवट भैया पानी कठौता भरी लई आवा केवट भैया कठौता में पानी लाने यानी वो गंगा नहीं लाने ही गंगा के जल नहीं लाने हो काला लानी से अपन घर में पिए हुए पर भरे रहते नहीं है हैंडपंप से बोर से कहीं से उसने वाला पानी लानी सकते भगवान के पैर ल धोऊ कह के और कठौता लाने हैं कठौता काय के बनते लकड़ी के यानी केवट भैया अतका चतुर चालाक है वो सोचते कि मैं सुने हो भगवान विष्णु के चरण के नख से निकले है गंगा तो ये तो ऑलरेडी भगवान के धोवन पानी हरे है गोड़ धोवा पानी हरे है ना कैसे गोड़ धोवा पानी हरे कि जब ब्रह्मा जी राजा बलि 100 ठन यज्ञ करत रही मोरदाई दादा हो 100वां नंबर के यज्ञ शुरू हो चुके रही से ता इंद्र हजा के कलोली करते विष्णु भगवान ला कि हे विष्णु भगवान मोर इंद्र पद ला बचा दे बलि 100 ठन यज्ञ पूरा कर दी तो मोर इंद्र के पदवी खत्म और ओला मिल जही इंद्र के पद और मैं नहीं चाहो छोड़ना महाराज ऐसे कथे तब भगवान विष्णु बामन रूप लेकर के काकर करा जाते बलि राजा करा जाते और बलि राजा करा जा करके कथे भिक्षाम देही तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग होगी तेरी एहसान भगत भर दे झोली हाँ भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली हाँ भगत भर दे रे झोली। बामन भगवान ला देख के इंद्र मोहित हो जाते काबर की भगवान विष्णु के रूप तो इतना सुंदर है राम भगवान के रूप तो इतना खूबसूरत है मोर दीदी हो कि कोई भी देखे चाहे बोला देवता देखे दानव देखे मानव देखे ऋषि मुनि देखे यक्ष गंधर्व कोई भी देखे मोहा जथेरा तेरी मंद मंद मुस्कनिया हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघोजी बलिहार राघोजी तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघोजी बलिहार राघोजी। ऐसे हमर भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चंचल नेत्र सुंदर गंभीर नयन कोई भी मोहा जथेगा। बलि 3 पग जमीन दूँ कह के वादा कटलिस संकल्प और सही 3 पग जमीन देवर जब
करार हो गए तब वामन अवतार भगवान अपन रूप ला बढ़ीस गा। और जब रूप ला बढ़ा के भयंकर बड़े जनी के रूप करीस ना तो एक ठन गोड़ में पूरा पृथ्वी ला नाप दिस भगवान है। और दूसरा चरण ला ब्रह्मलोक में ले गिरी से एक ठन गोड़ ला दोनों नहीं लेके है एक के ठन ला लेके है। तब ब्रह्मा जी कथे ये दादा मोर लोक में भगवान के चरण आहे, हमार घर जैसे अतिथि आथे तो हम एक लोटा पानी गोड़ धोला देथन और पाँव पड़थन। उसने ब्रह्मा की ही मोर घर में भगवान विष्णु चरण आहे का करो कहीं तो नहीं दिखत है ते कले धकल कर कमंडल में पानी रही से ओ पानी ला रुको इस भगवान के गोड़ में और ओकर गोड़ के धोवन पानी ला फिर कमंडल में राखिस। उही हरे गंगा मैया उही हरे गंगा नदी समझ गयो ना दाई हो जे हमार धरती माता में बहावत है। त्रिपथ गामिनी एक ठन स्वर्ग में है एक ठन धरती में है एक ठन पाताल लोक में है कथे गंगा है। आज वही गंगा के पानी ला केवट भैया कहा थे तो मोर भगवान के ऑलरेडी पहले से ही गोड़ धोआ पानी हरे एमे नहीं धो बाबा ती पाए के पानी कठौता भरी लई आवा पानी लानी एहू ला भगवान के चरण ला धोहू यही पानी में तो एहू गंगा जल बन जही। भगवान के चरण ला छू के ऐसे कह के देखो केवट कितना सुंदर दिमाग लगा थे उकर भक्ति के सोच उकर भाव ला देखो है ना। भावो ही विद्यते जगत माने भावना में ही भगवान है ना। बिना भाव मिले नहीं मोहन नंद किशोर भैया भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। बाजार जाते हो तो बिना रुपया पैसा कौड़ी दे कोई सामान नहीं मिले। उसी प्रकार भाव बिना कैसे मिले मोहन नंद किशोर। तो भगवान लग अपन भाव से सुंदर सेवा करत है केवट भैया। आज केवट भैया अपन भगवान के गोड़ ला धोई से खुद जलपान करी से अपन परिवार वाला ला करे से और सुंदर जो है समाज के लोगन ला भी जलपान कराइस भगवान के गोड़ धोआ पानी ला पियस और अपन समाज ला भी तार दिस। अभी अभी कल परसों गुहा जयंती में बहुत सुंदर निषाद समाज के मन भी रामायण करवाइन दीदी हो है ना। इस प्रकार से भगवान के चरण ला जब केवट भैया धोआ थे ना तो ऊपर आकाश से देवता मन है वरुण इंद्र कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश है ना सभी 33 कोटि देवी देवता पुष्प की वर्षा करत है फूल की वर्षा करत है। और का बरूबन फूल की वर्षा करत है और कहा थे कि ए केवट भैया तोर समान कोई पुण्य के पुंज ए संसार में नहीं है। तोर समान बड़ भागी और कोई नहीं है। काबर नहीं है आओ एक भजन के बाद आप ला बताए की कोशिश करते। सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार सब जग के करैया
हमें जल्दी से हमें जल्दी लगाओ पार, अटक गए केवट से दुनिया के गैया पार, अटक गए केवट सारे जग के गैया पार, अटक गए केवट से दुनिया के गैया पार, अटक गए केवट से सारे जग के गैया पार, अटक गए केवट से। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गया लई पार, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज, रामचरितमानस में केवट के जो प्रसंग है ना, वो बहुत अटपटा प्रसंग है। कथेगा राम कथा है अटपट, समझ में नहीं आए झटपट, है ना। राम कथा है अटपट, समझ में नहीं आए झटपट, और लटपट कौन हो समझ डारिस ना तो कभू नहीं होए वो सटपट सटपट कथे। इसीलिए माताओं, भगवान की कथा ला बार बार सुने के मन करथे। आज केवट भैया इतना अनोठा भक्त है, इतना अटपटा भक्त है, ये बोलत है उल्टा उल्टा, लेकिन ओकर हृदय में है सच्ची भक्ति, है ना। इसीलिए अटपटा भक्त है ना। जब सुंदर भगवान के चरण ला पखारा थे ना, तो जितना संत समाज मन देख के तो इतना सुंदर गीत गावत है, का सुंदर बोलत है गा। मोरे रामाला कवि मन कहा, आहा हा हा केवट भैया तोर धन्य भाग, भैया तोर धन्य भाग। मोरे रामाला करा दे बेड़ा पारेगा, मोरे केवट भैया मोरे रामाला करा दे बेड़ा पारेगा, मोरे केवट भैया। सुने हावो तोर चरण में जादू बड़ा भारी, सुने हावो तोर चरण में जादू बड़ा भारी, ए चरण के धुरला पाके पथरा बनने नारी, मोरे रामाला धनुष धारी ला बनवारी ला करा दे बेड़ा पारेगा, मोरे केवट भैया मोरे रामाला करा दे बेड़ा पारेगा, मोरे केवट भैया। एक तरफ ख्वाहिशें हैं दुनिया भर के शाहनशाह की, एक तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये खुशियां नाह की, और दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं किसकी नैया और किसकी जीत हार हो, इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो, किसकी नैया पार हो। कौन कौन दू झन मल्लाह हरे, एक झन केवट जे गंगा नदी चढ़ाथे डोंगा में और गंगा नदी पार करथे, और दूसरा मल्लाह कौन है, भगवान श्री राम जो भाव सागर से पार करथेगा, भाव रूपी सागर से पार करैया बड़े मल्लाह हरे राम। तो कवि लिखते कि ये दोनों मल्लाह हमें काकर नैया पहले पार हो ही तेला देखथन कहा थे। तो भगवान तो भक्त वत्सल मोरदाई हो, जहाँ जहाँ जावे बछड़ा तहाँ तहाँ चले गैया, उसी प्रकार जहाँ जहाँ जावे भक्त तहाँ तहाँ चले रमैया, तहाँ तहाँ चले रमैया। भगवान तो भक्त के पीछे पीछे चलते हो दीदी। भगवान कभी भी, भगवान ला कोई आज तक दुनिया में पैदा नहीं हो है जो हरा दे, है ना। लेकिन भक्त केवल ऐसा एक होता है जगत में कि जो भगवान को भी हरा सकता है, झुका सकता है। इसीलिए केवट जैसे भक्त के आगे भगवान भी झुक रहेगा, और तोला जैसे अच्छा लागते तैसे कर ऐसे कीजिएगा तो ओकर पैर ला धुलई जतका घाव अतना बार भगवान के पैर ला केवट भैया धोए है कि भगवानो हंस कटावा। लेकिन ये बात ला देख करके देवता मन धन्य हो धन्य हो धन्य हो काबर कहा थे दीदी, काबर ओकर भाग्य के सराहना करते केवट के कथे भाई। एक बार ब्रह्मा पग धोए जब बामन अवतार,
केवल एक बार, दूसरा बार भी नहीं। और एक ठन गोड़ला, एक ठन गोड़ और एक बार बस। कौन धोए? ब्रह्मा पग धोए। कब? जब बामन अवतार, जब भगवान ह बामन अवतार ले रहीस ना, तो एकेज बार भगवान ब्रह्मा ला मौका मिलिस गोड़ धोए के भगवान के, और एक ठन गोड़ ला। दूजी बार सिया को दई के, है ना, दूजी बार सिया को दई के लीने चरण पखार। दूसरी बार मौका कौन ला मिलिस? भगवान के चरण ला धोए के, वो भी सबको चरण ला नहीं, केवल अंगूठा ला, दोनों गोड़ के दू ठन अंगूठा ला थारी में धर के जनक राजा धोईस। कतेक बेर धोईस हैं? तुमन बिहाव हाव तो सबो देखथो वो दीदी हो जानत हो हैं। जब हमार दुल्हा दुल्हिन ला अपन बेटी ला दमान ला सौंपथन और सुंदर जो है बैठारथन, तो सबले पहली दाई बाबू आथे, माता पिता आगे धर्म टीका करथे, और धर्म टीका करथे तो एक लोटा पानी और एक लोटा दूध उकरा माढ़े रथे। नया थारी, कांस थारी में दमान बाबू के गोड़ के अंगूठा ला डारथे, बेटी के गोड़ के अंगूठा, दोनों जन के अंगूठा ला केवल सास ससुर मन, माता पिता मन पखारथे उही समय, है ना। ए धर्म ले धर्म नहीं गा, आगा मोर दाई बाबू फेर धर्म नहीं तो पावेगा। कारी गाय के काचा दूधेगा, आगा मोर दाई बाबू फेर धर्म नहीं तो पावेगा। आहा, हमारे छत्तीसगढ़ की कितना सुंदर लोकगीत परंपरा मन चलतेगा। उसने जब हमार भगवान राम जी दुल्हा बन के आईसना, तो एक बार राजा जनक दोनों गोड़ के अंगूठा चला धोए है वो दीदी, पूरा गोड़ लगल धोए के भाग्य नहीं मिलिस जनक राजा ला। लेकिन जो सौभाग्य ब्रह्मा जी ला नहीं मिलिस, जो सौभाग्य जनक राजा ला सीता माता जैसे बेटी ला दे के बावजूद नहीं मिलिस, है ना, वो कर ले कई गुना सौभाग्य, बढ़ चढ़ के भाग्य मौका आज केवट भैया ला मिला थे। वो जे कहीं नहीं देवा थे भगवान ला, कुछ नहीं दे है वो कोनो करा लिखा है कहीं नहीं दे है, लेकिन अपन दोनों भगवान के दोनों गोड़ ला रगड़ रगड़ के धोवा थे। गोड़ ला मतलब पांचों उंगली ला, ओकर एड़ी डहान ला घलो सबको डहान ला रगड़ के धोवा थे। एकरे सेती यही सम पुण्य पुंज को नाही। आकाश के सब देवता मन पुष्प के वर्षा करत है वो दीदी, तो सराहना करत है केवट के भाग्य के कि वाह रे केवट, जैन चरण ला पाए बर ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन तरस जथे। ब्रह्मा और शंकर जी जे गोड़ के धुरला ला पाए बर तरस थे। जनक जैसे विदेह राज भी जे चरण ला पा नहीं सकिस पूरा, वो चरण के रजला, वो चरण के कृपाला, वो चरण के धुवन ला आज ते भर भर के पावत हस। ऐसे कह के सब देवता मन वो मोरदाई हो भक्त के सराहना करत है ना। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए लेकिन भगत का मान ना टलते देखा, भगत का मान ना टलते देखा। केवट प्रसंग से हम लोग ये शिक्षा मिलते कि भगवान जो है भक्त के पीछू पीछू ला खोजत आथेगा, भगवान ला कहीं खोजल जाए नहीं पड़ेगी। माता सबरील देखे नहीं कौन सा तपस्या करे इसलिए बताओ, कौन हो कर लिखा है वो पुराण रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहे है कह के। आहा, केवल झाड़ू पोछा लगाए है वो, केवल झाड़ू पोछा है, लकड़ी भी नहीं है बस। और गुरु की आज्ञा पालन, गुरु आज्ञा में चलना। लेकिन भगवान ओला खोजत ऐसना, ओला खोजत ऐसना। मतंग ऋषि के बाणी ला सत्य करे बर भगवान जो है सबरी के भक्ति ला सिद्ध करे बर भगवान ओकर कुटिया तक ऐसो दीदी हो। तीपाय के कुटिया में, सबरी के कुटिया में भगवान राम पदार्पण करिस। काबर सबरी माँ इंतजार करे है बहुत दिनन प्रभु कीन ह मजूरी कथे नहीं, बहुत दिन तक में मजूरी करे। आज मोला विधि दिन ह भली बुरी,
उसी प्रकार माता सबरी के इंतजार ला भगवान पूरा करीगा। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना लिपाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना लिपाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो झूलना झूलाऊंगी। राम आएंगे तो झूलना झूलाऊंगी। मीठे मीठे बेरे उनको खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेरे उनको खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या जग जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग्या जग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। संत समाज केवटराज के प्रसंग ला देखन हम, चाहे भक्तिन माता सबरी के प्रसंग ला देखन, चाहे जो है जटायु के प्रसंग ला हम देखन। एकर से हमला केवल एक शिक्षा मिलथे कि अगर ते ये सोच के चलबे भगवान ला मैं पाहूं कैसे, मोर साधन के बल से, मोर तप के बल से, मोर धन दौलत पैसा कौड़ी जायदाद जमीन, मोर भक्ति, मोर शक्ति, मोर क्षमता, एकर बल से मैं अपन बल से भगवान ला पाहूं कह के ते सोच के चलबे ना मोर दाई हो, तो भगवान तोला कभी नहीं मिल सके। और जहां ते मोर शब्द ला त्याग देबे और सब कुछ है तोर ऐसे कह देबे और भगवान ला अर्पण कर देबे ना, वो करा भगवान हा बिना न्योता के घलो चल जाथे कर। हाँ, जहां मोर मोर कबे मैं कबे तो वहां हरि नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अरे प्रेम गली अति साकरी और जामे दो ला समाही। यानी मैं है वहां हरि नहीं आ सके, और जहां हरि है वहां मैं के कोई एंट्री नहीं हो सके। मैं माने अहंकार, मैं माने घमंड, है ना दाई हो। इसीलिए भगवान जो है केवट प्रसंग के माध्यम से कहा थे, पीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लई पार। केवट भैया जो है
प्रथम बार चरण धो करके स्वयं पीस, अपन बाल बच्चा ला पियईस। दूसरी तीसरी बार चरण ला धो करके पूरा समाज ला पियईस वो पानी ला। अब भगवान राम लखन कथे हो गया हो केवट भैया, तो अब चलो ना हमें नाव में बिठाओ ना कथे। तक केवट भैया कथे एक बार और धो लेने दो प्रभु, एक बार और। तो भगवान राम कथे केवट भाई ते पी डरे, तोर परिवार पी डरीस, समाज घलो पी डरीस, अब का कर बरते धोथ जी महाराज, है ना। त केवट भैया कथे महाराज मैं सबो पी डरेन, समाज घलो पी डरीस, मोर सबो देखैया मन सब पी डरेन, तोर चरण रचला, तोर पानी ला, गंगा जल ला, तोर चरण के अमृत ला, चरणामृत ला हम पी डरेन। लेकिन एक झनऊ बाँचे है, ओ एक और बाँचे है जे आपके चरण के अमृत बर तरसत है महाराज। कौन? तब पीतर कथे केवट भैया कथे मोर पीतर। केवट भैया का कथे मोर पीतर मन महाराज। अच्छा कहाँ है ना। तो केवट भैया कथे महाराज पीतर मन तो दिखाई नहीं दे, वो तो हमारा आस्था के विषय हरे हैं। अगर आप उनको देख लिए होते महाराज, मोर पीतर मन ला देख लिए थे तो मन तो कब के तर जतीन महाराज। काबर भगवान के नैनों में भी जादू हैगा। भगवान कई प्रकार से कृपा करते, आँखी से भी करते, हाथ से भी करते, बोली से करते, है दृष्टि से, वचन से, सबसे भगवान की कृपा ही कृपा छलकते वो दीदी। हो कैसे सूरज नारायण में के सामने खड़े रहूं तो सामने डहान धूप पाही, पीछू खड़े हो जाऊं तो पीछू डहान धूप पाही, है कि नहीं। उसने भगवान है ना। सूर्य नारायण के किरण जैसे समस्त संसार में फैले है ना, वैसे भगवान की कृपा सब तरफ से प्राप्त होते। तो केवट भैया कथे महाराज अगर मोर पीतर ला तुम देख लेते तो अब तक तो तर जती ना महाराज, अभी तक आप देखे नहीं होला, ती पाए के नी तरी है। तो का करहूँ एक बार और आपके चरण ला पखार लूँ महाराज, और मोर पीतर मन लौला अर्पण करहूँ, जल अर्पण करहूँ तो मोर पीतर मन भी तर जही। ऐसे कह करके केवट भैया जो है फिर से एक बार भगवान के चरण ला धोइस वो दीदी हो, और वो जटका पानी ला सकेल के लोटा भर के ओम पितृदेवाय नमः स्वधा ऐसे कह करके पितृदेवता मन के नाम से वो लोटा पानी ला रुकोइस। जैसे पीतर आथे, पीतर के महीना आथे तहा मन हा चौर दार धर के तरिया नदियम जाथन, और ऐसे धर के ऐसे पानी देथन ना है। उसने ढंग के केवट भैया घलो हा पानी ला दिस कथे, तो कर सबो पीतर मन हा वो दीदी हो भगवान के चरणामृत ला पान करके तृप्त होगी ना, मुक्त होगी दीदी हो। पुराण में लिखा है महतारी जेकर कुल में कोई एक भक्त निकल जथे, भगवान के भक्त निकल जथे ना, ओकर 21 पीढ़ी ओ डहान और 21 पीढ़ी ए डहान, ओतका झनला ऑटोमेटिक मुक्ति मिल जथे कथे। ऑटोमेटिक न मन जप करे ना तप करे ना कहीं नहीं करही, तब होले उमन ला मुक्ति मिल जथे कथे। जैसे भक्त प्रहलाद भगवान के भक्ति करीस, ओकर भक्ति ले प्रसन्न होके भगवान हा खंभा ला फाड़ के नरसिंह रूप में अवतार लीस। ओकर पिता हिरण्यकश्यप कतका पापी रही से, कतका अत्याचारी रही से, लेकिन प्रहलाद जैसे बेटा के बाप हुई ओहा तेकर से वो मर गए, भगवान ओला मारिस और ओला का कर दिस मुक्त कर दिस। का कर दिस ओला मुक्त कर दिस दीदी हो, मोक्ष दे दिस। और प्रहलाद के ए पार ओकर जतका पीतर है ओहू मुक्ति पाइन, और प्रहलाद के ए पार वाला जतका ओकर संतान मन है, हालांकि वो राक्षस कुल में पैदा हो रही हैं, लेकिन ए पार वाला संतान ला भावी पीढ़ी ला भी भगवान वचन दिस प्रहलाद ला कि मैं तोर कुल में जन्म लेने वाला कोई ला अपन हाथ से नहीं मारो। ऐसे कह के भगवान ओला आशीर्वाद दे दिस। तेकरे से प्रहलाद के बेटा हरे बलि, राजा बलि है ना। बलि सुने हो नहीं, नाम लगा, वही बामन अवतार वाला। वही बलि के दरबार में भगवान हा भिखारी बन के भिक्षा मांगे बन, बामन देवता बन के भिक्षा मांगे रह गिरीश वो माता। और कोई ला भगवान हा नहीं मारे है ओकर कुल में, नहीं मारो तो कुल ला भैया ते भक्त के कुल में जन्म ले हस, ऐसे करके भगवान नहीं मारी सुमन ला। तो भगवान जो है अपने वचन के पक्के हैं माता। आज सुंदर जो है केवट भैया अपन भक्त
ला ये भगवान श्री राम के चरण ला पखार के स्वयं तरीस, अपन पीतर मन ला भी ताट डरीस और सुंदर गंगा नदी में बैठाल के कौन कौन बैठिन? राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज, है ना, 4 जन बैठिन डोंगा में, है ना 4 जन बैठिन है। राम है, लक्ष्मण है, सीता मैया और ओकर मित्र निषाद राज गुह मतलब बैठार के गंगा मैया के पार ले गए थे। त केवट भैया जब गंगा मैया के पार ले गए थे, सुंदर जो है आहा मने मन में सुंदर खुश भी हैगा। ओहो मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। केवट भैया सुंदर गीत गा थे। वो गंगा मैया है ना, धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, गंगा में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ए गंगा मैया थोड़ा तेजी से मत बह मैया, धीरे धीरे बह। मोर नैया में कौन बैठे हैं? लक्ष्मण राम और सीता मैया बैठे हैं। ऐसे कह के केवट भैया मस्त खुश होके गाना गावत है दीदी। और सुंदर गंगा नदी के गोल 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 चक्कर काटा थेगा, है ना। तो राम भगवान कथे ये केवट भैया का हो गे, हमन ला पार कतेक बेर लेक बेगा, जब ले देखा थन त गोल 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 घुमात हस। त केवट भैया कथे महाराज आप मन हा मोला एक कनी 2-4 चक्कर लगाए हो, तिहा हमला चक्कर कटवात हस कथस, गोल गोल घुमात हस कथस महाराज। मैं सुने हो महाराज आप पर ब्रह्म परमात्मा हो और हम जीवात्मा। मनुष्य शरीर कब मिलते? जब 84 लाख योनि से भटक के आदमी के जो जीवन है वो फिर से भगवान जब बोला दया करते ना, तब मनुष्य शरीर देथो कथे महाराज। आप हमला 84 लाख योनि में घुमाथो घुमाथो घुमाथो, तो हमन तो शिकायत नहीं करन तोर से प्रभु कि काबर घुमात हस महाराज कह के। और मैं कन 2-4 चक्कर घुमा देव तिहा ते कहत हस हमला कि मोला काबर चक्कर कटवात हस, सोच सोच लेग ना ऐसे कह के कहत हस महाराज। तब भगवान फिर हंस दिसगा, ये केवट संगी सको दादा कह के, है ना। एक पास तो हर चीज के जवाब हैगा, हाजिर जवाब है ना। तो भगवान मुस्कुरा दीस। केवट भैया काबर गोल गोल घुमात रही से, कारण यह है दीदी कि कितना देर तक मैं और भगवान के सुंदर छवि ला देख सकतो, है ना। पार लेक दूँ सट ले, ये पार ले ओ पार फटाक से लेक दूँ, तहन भगवान उतर के चल दी और मैं हजुच्छा हो जाऊँ। ते कल घुमाथो कहा घुमाऊं तो कम से कम कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ वक्त मोला और मिल जही भगवान के मुखार विंद के दर्शन करेबा। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। भगवान तो बड़ सुंदर है दीदी, कौन ओला देखना नहीं चाहिए वो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। तो भगवान ला कतेक देर तक घुमातीस, आखिर में सुंदर जो है गंगा नदी के रेत के किनारे ले जाके खड़ा कर दीस
और जब भगवान उतरीस ना गंगा नदी के पार, उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। है ना, जब उतर गई अब हमार भगवान ला चिंता हो गई। देखो भगवान कहू चिंता नहीं करे, लेकिन भगवान कब सोच में पड़ते, जब वो काकर रीढ़ी हो जाते। कैसे रीढ़ी हो जाते, यदि महतारी हो, आपो मन काकरो घर सगा सोदर जात हो, तो जाकर घर तुमन सगा जाए रहो ना, तो जाति बिराती बेरा में तुमला लुगरा देथे, पैसा देथे, तो तू ही मन कथो का बर कर्जा चढ़ात हस बहनी, ऐसे कथो ना, है का बर उसने कथो एक कर्जा मेला छूटू तो अपन ही तहु मोर घर आवे भाई, ऐसे कथन की नहीं। तो राम भगवान कथे कि हे भगवान, मैं अयोध्या से निकले हो तो मोर जेब में तो एको पैसा नहीं है, ऐसने निकले होगा बिना जेब वाला, है कपड़ा पहन के भगवा वस्त्र, और मोर करे एको पैसा नहीं है, और केवट भैया हाथ का सुंदर मोला किनारे लगे से, तो मेला का दे सकता है ना, का दे सकता हूँ, ऐसे कह के राम भगवान सोच में पड़ गए। अब केवट भैया डंडा शरण पड़ गए। राम भगवान सोचा थे, केवट पांव पड़ा थे, है ना का, तो भगवान संकोच करत थे कि मेला उठाओ कैसे, दो कैसे, का दूं कैसे कहूं। तब माता सीता, जो एक सचमुच एक धर्म पत्नी के गुण होना चाहिए, एक पत्नी के का गुण होना चाहिए, पत्नी जो अपन पति ला पतन के मार्ग से बचा दे, वही हरे पत्नी। और पति माने जो पत्नी के भरण पोषण करे, रक्षण करे, वही हरे पति। ये सब व्याख्या है दीदी हो, संस्कृत शब्द हरे मन पति और पत्नी है, पाति इति पति, और पतन से बचाए वो पत्नी, धर्म के मार्ग में लगाए और पतन से बचाए, गिरने से बचाए, वो हरे पत्नी। तो माता सीता एक सुंदर सती नारी, धर्म पत्नी समझ गिस, भगवान के चेहरा देख के ओकर भावला समझ गिस, और भावला समझ करके भगवान ला कथे प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। अरे भाई ये देखो मेरी हाथ में अंगूठी है ना, ये अंगूठी इसको केवट भैया को उतराई दे देते हैं कि हिजगा। तो सीता मैया कथे, राम भगवान कथे सीता ये अंगूठी तो तुम्हारी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सीता मैया का सुंदर जवाब दी, स्वामी बेशक बिल्कुल ये अंगूठी मेरी है, लेकिन मैंने जिस हाथ में पहना है ना स्वामी, वो हाथ आपका है, वो हाथ आपका है। मेरे पिता ने जब कन्यादान किया था तो मेरे इस हाथ को आपके हाथ में दिया था स्वामी, उस दिन से यह पूरा मेरा सर्वांग है ना, मेरा सब कुछ आपका है, इसलिए बिल्कुल संकोच मत करो, आप मेरी अंगूठी को ले लो। और सीता मैया जब अंगूठी ला निकाल के देने लगे, ये दृश्य ला देख के केवट भैया के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगे। नहीं माई, नहीं माई, नहीं माई, ऐसा मत कहो, मत कहो, मैं कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी है ना, मैं मोला कुछ नहीं चाहिए। अब बड़ भगवान जिद करत है, ले लो केवट भैया, ले लो केवट भैया। तब बोले केवट भैया कहते नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, तो का चाहिए, का लेबे। तब केवट भैया का सुंदर यहाँ पर चौपाई गाय हैगा, बाबा तुलसीदास के लेखनी कहा थे देखो, नाथ आजू मैं का मीठे दोष गुण गानिद गावा, बहुत काल में कीन मधुरी, आज दीन विधि बनी बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। हे स्वामी अब बड़ दिन तक डोंगा चराए हूँ महाराज, पूरा जिंदगी आधा उम्र मोर बीत गए महाराज, कई झल्ला में पार उतारे हूँ मोर डोंगा से, लेकिन आज विधाता है मोला मोर रोजगार दिस, मोला मोर बनी भूति, बनी भूति माने मोर काम करे के बाद जो रुपया पैसा मिलते ना, मोर भुगतान
है ना। आज मोला मोर विधाता है, मोर भगवान है, बहुत अच्छा मजदूरी मोला दे है कि मोर भाग कितना धन्य है कि मैं प्रभु श्री राम ला, लक्ष्मण भैया ला, जो सारे संसार का आधार हैं, ऐसे सीता मैया जिसके करुणा से, कृपा से तीनों लोक के देवता तेज लेकर काम करते हैं, ऐसे भगवान ला, ब्रह्म ला, परमात्मा ला मैं अपन डोंगा में बैठा रहे हूँ और डोंगा में बैठार के पार करे हूँ। एकर ले बढ़ के मजदूरी का हो सकते नाथ, ऐसे कहा थे। और कहा थे देखो, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब बोला कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, काबर तोर अनुग्रह मोला मिल गे है। कथे ये अनुग्रह का होते हो दीदी हो? 9 ग्रह के नाम सुने हो हैं? 9 ठन ग्रह हैं, सोम मंगल शनि राहु केतु बुध शुक्र, कथे नहीं हो? तोर में शनि आ गए है, तोर राशि में 2.5 शनि, 7.5 शनि, 7 साल ले तोला परेशान होना पड़ी। मंगल ठीक नहीं है तोर, गुरु है तोर से नाराज है, चंद्रमा थोड़ा वक्र दृष्टि देखा थे, ऐसे कथे नहीं गा ते कर से ते परेशान होत हस। ऐसे भी कई ठन तुम ज्योतिष शास्त्र में पढ़े हो। तो जाकर 9 ग्रह ठीक नहीं रहा है दीदी हो, 9 ग्रह जाकर ठीक नहीं रहा है, वो आदमी है जीवन में परेशान रखे। कतको कमाही तले ओकर घर में आए के है नहीं दिखे बरकत, है नहीं क्या? कतको कमाही, मर के कमाही, घोड़ा गधा असन कमाही, लेकिन ओकर घर में बरकत नहीं दिखे। लेकिन 9 ग्रह के ऊपर भी एक ठन ग्रह है मोर दीदी हो, 9 ग्रह के ऊपर भी एक ठन का है, ग्रह है। और वो ग्रह के नाम का है जानता हो माता? भगवान श्री राम की कृपा का अनुग्रह, है ना। ओला कथे अनुग्रह, ओला का कथे? हाँ अनुग्रह। अनुग्रह मतलब भगवान राम के कृपा, है ना। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। अरे जिसके रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, जगत से हार नहीं सकता दीदी। तो कतको तोर शनि राहु केतु मंगल शुक्र बुध गुरु बिगड़े रहा है, लेकिन अगर तोर ऊपर राम कृपा रूपी अनुग्रह है मोरदाई हो, तो तोला कोई कुछ नहीं कर सके, कोई भी कुछ नहीं कर सके। और केवट भैया कथे कि प्रभु मोर सभी ग्रह भले एती ओती हो जाए, लेकिन तोर कृपा रूपी अनुग्रह मोला मिल गए है, एक ले बड़े और का हो सकते। इसलिए स्वामी मोला और कुछ नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, मुझे तो आपकी कृपा रूपी अनुग्रह चाहिए, भक्ति चाहिए। ऐसे कहा करके केवट भैया जो है सुंदर भगवान के चरण ला दंडवत करत। और जब भगवान के चरण ला दंडवत करिस ना, तो भगवान हा खुश हो गए। वास्तव में दीदी हो, हम भगवान के मंदिर में जाथन और हे भगवान मोला बेटा दे दे, और बेटा दे दी तहन बड़े हो गए तहन बहू दे दे, बहू आ गए तहन 2 साल ले लड़का नहीं होते तो मोला बच्चा दे दे, नाती पुती दे दे। ऐसे कथन वो भगवान करा जाके, है ना। हम भगवान के मंदिर में जाके हमेशा भगवान से धन दौलत सोना चांदी मांगथन, है नाती पुती मांगथन, बेटा बेटी मांगथन। तो भगवान कथे ले भाई ते जो चाहत है तेरा दे देते। लेकिन कभी भगवान के मंदिर में जाके कहते हे भगवान मोला अपन आप ला दे दे, ऐसे कथन का कहू नहीं कहान ते कर सकती भगवान हा नहीं दे। और केवट भैया का कहा थे कुछ नहीं चाहिए धन दौलत मोला तोला दे दे, कहा तोर अनुग्रह तोर भक्ति ते पाए के भगवान हा खुश होकर के का करी से देखो। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल बरु दे। माताओं भगवान राम बहुत कोशिश करी, ले 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 सोना की अंगूठी ला ले ले। अब सही में केवट भैया अगर सोना का अंगूठी धर लेती, मान लो कतेक के होती सो सोना का अंगूठी है, और ज्यादा 4 लाख 5 लाख 10 लाख,
तो भगवान भी फ्री हो जातीस गा, दे दे रे हाय पल्ला छूटीस है ना। लेकिन जब केवट भैया कहुच नहीं लो की तब भगवान वाला का दीस, सबसे कीमती रत्न दीस। और वो रत्न के का नाम है दीदी? भगवान के भक्ति रूपी रत्न, भगवान के जो है कृपा रूपी रत्न, भगवान वाला विमल भक्ति के वरदान दे के आगे बढ़ी मुर्दाई हो। आओ एक भजन गाएं, उसके बाद पुनः जैसा आदेश हो। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भैया माजी महतारी हो, ये देखो अतका सुंदर पेड़ मन है तुम्हार गांव में, बरगद के है, पीपल के है। एहू हमला सिखा थे, पेड़ मन भी हमला शिक्षा देते। वो कैसे? पेड़ के पत्ता ह जब गिरथे ना महतारी, तो पत्ता ह डारल कथे, ए डारा मोला फिर जोड़ लेना। तो डारा का कथे? निजुड़े काबर? एक बार ते गिर गए ना पाना, अब दूसरैया बार जुड़ने वाला नहीं है। तो डारा कथे फिर कैसे पाना कथे कैसे जुड़ू? तो कथे जुड़े के बेरा नहीं है, मोर अंदर से एक नया पत्ता निकल ही और मैं फिर हरियर हरियर हो जाऊं। उसी प्रकार ये दुनिया भी वैसे छरे मुर्दाई हो, ये संसार रूपी वृक्ष हरे, और हम जितना जाने वाले हैं इस संसार से विदा लेते हैं वो सब टूटे हुए पत्ते हैं जो पुनः इस संसार में वापस नहीं आएंगे। और जो नए नए पत्ते निकलते हैं वो हमारे नए नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जिससे यह संसार रूपी वृक्ष सदा हरा भरा बना रहता है। इसी बात को इंगित करता हुआ यह भजन। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भैया मजी। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भैया मजी। डारा हो गे सुनाना, ये पाना के बिना ना। डारा हो गे सुनाना, ये पाना के बिना ना। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भैया मजी। डारले टूट के पाना
रही सब मनोकामना, सुज सुरही जग छाय, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज केवट भैया के मुक्ति देकर के ओला भक्ति के वरदान देकर के विदा करी से स्वयं गंगा जल में स्नान करी से भगवान शंकर के पार्थिव लिंग के पूजा करी से ओकर बाद सुंदर भगवान आगे की ओर चरण कमल धरिस्ताई हो। आओ पीला बत्ती संकेत करत है कि अपना एक अंतिम भजन गा करके मंच से सादर विदाई होना है। तो आइए अंतिम भजन के रूप में फागुन मस्त महीना आगे, परसा फूले लालो लाल, ऐसी बंसी बजाए कन्हैया, गोपियन होगे बिहार। रंग रंग के उड़ते गुलाल हो, ए जी रंग रंग के उड़ते गुलाल हो, होली खेलते नंदला, होली खेलते नंदला, रंग रंग के उड़ते गुलाल हो, रंग रंग के उड़ते गुलाल हो, होली खेलते नंदला, होली खेलते नंदला, होली खेलते नंदलाल बिरजी माँ, होली खेलते नंदलाल, होली खेलते नंदलाल बिरजी माँ, होली खेलते नंदलाल। रंग रंग के उड़ाते गुलाल हो, रंग रंग के उड़ाते गुलाल हो, होली खेलते नंदलाल, होली खेलते नंदलाल। ताली सेवा बढ़िया। हाँ। काकर भिज गे रे लाली चुनरिया चुनरिया, काकर भिज गे रे लाली चुनरिया, काकर भिजे साड़ी, काकर भिजे साड़ी, कौन के लते नंदलाला, कौने के लते नंदलाला, कौना मारते पिचकारी हो, कौना मारते पिचकारी हो, होली खेलते नंदलाल, होली खेलते नंदलाल। रंग रंग के उड़ाते गुलाल हो, रंग रंग के उड़ाते गुलाल हो, होली खेलते नंदलाल, होली खेलते नंदलाल। राधा के भिज गे रे लाली चुनरिया चुनरिया चुनरिया, अजी राधा के भिज गे रे लाली चुनरिया, सखियन के भिज गे साड़ी हो, सखियन के भिज गे साड़ी हो, होली खेलते नंदलाल, होली खेलते नंदलाल। रंग रंग के उड़ाते गुलाल हो, रंग रंग के उड़ाते गुलाल हो,
राजा रामचंद्र की जय। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हा बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।